तेरी दिव्यता मेरी बुद्धि के पंजे में फंसकर ऐसे फड़फड़ाएगी जैसे फड़फड़ाना बाद में, पहले मेरी रक्षक से तो बच के दिखाओ बुद्धिराज। रुक जा दुष्ट। इतनी शीघ्र भेद खुल गया क्या मेरा? लगता है आज बेलन से पिटाई होगी। इतनी सी इच्छा? ठीक है, पूरी कर दूंगा। डर गए? जे आपके लिए ना है, जे तो उस मधुमक्खी के लिए। कब से घूम रहे हैं? जाने कहाँ से आ गए? आप ही बताओ, ऐसे कैसे घूमने दूं? मेरे लल्ला को डंक मार दे तो? हाँ लल्ला, क्या सोचो उस मधुमक्खी ने? मेरे लल्ला के आसपास घूमेगी और मैया देखती रहेगी। हाँ नहीं तो? झूठ बोला तो मधुमक्खी से भी बुरी दशा हो जाएगी ढोंगी महाराज। बाबा वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे लल्ला के पास? वो हम बेटी अरे हाँ, आप भोजन खाने आए होंगे। हाँ। आज तनिक विलंब होगा बाबा। हाँ। वो जानकी ना आई, जे सब गोपियाँ जमुना जी के तट पर जा रही हैं। हाँ, जमघट करेंगी सब, बेरियां तोड़ के खाएंगी इसीलिए। फिर तो बेटी यशोदा तुम्हें भी जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो घर से बाहर निकलती ही नहीं हो। सही कहा ढोंगी महाराज, अब मुझे ही कोई लीला रचनी पड़ेगी। नीलमणि, ओ नीलमणि। तुम सब तो घाट पर जाने वाली थी, गई ना? लल्ला को देखे बिना कैसे चले जाते? और आप भी तो आ रही है हमारे साथ। लल्ला, कौन आया है? हाँ, तू बुलारो था ना, इसलिए हम सब के सब चले आए तुझसे मिलने। मैं कहीं ना जा रही। जा कैसे नहीं रही आप भी चलेगी हमारे साथ जैसे पहले चलती थी। अरे पूछ ना रही हूँ जशोदा जी, बता रही हूँ। अरे हम भी तो यही कह रहे थे, मतलब जाना चाहिए तुम्हें। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं नीलमणि को छोड़ के कहीं ना जा सकती। जे अभी तक यही धरना दिए हुए हैं। अरे कुछ भी मती बोलो, और जो बोलो तनिक धीरे बोलो, लल्ला उठ जाएगो। ना भाभी ना उठेगो, जो प्रतिदिन ऐसे ही और इसी समय गहरी और लंबी निद्रा लेते है। लेनी पड़ती है ताकि मैया को भी थोड़ा समय मिल जाए। लो, फिर क्या समस्या है? जब तक ये सो रहे है, आप चली चलो हमारे साथ। सो रहे है तो क्या हुआ? मैं लल्ला को अकेला छोड़ के ना जा सकती। अकेला कहाँ है यशोदा, हम हैं ना इसकी सुरक्षा के लिए। जाओ जाओ जाओ। और नहीं तो क्या, बस बैठकर निवाला तोड़ेगे तो इन्हें भी अच्छा ना लगेगा। कुछ तो करे, है ना महाराज? बालक के साथ साथ इसे भी मार कर ही जाऊंगा। ना, मैं मान भी जाऊं, किंतु मेरे भीतर जो मैया का मन है ना, वो ना माने को। मुझे क्षमा करो, तुम सब जाओ।
बेटी यशोदा, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से तुमने मेरी सेवा ऐसी की है जैसे मेरी अपनी बेटी करती है। तो मुझे भी सेवा का अवसर दो। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे उपकार का बोझ लेकर चला जाऊं यहाँ से, और जब मेरा अंत समय आए तो तुम्हारा ऋण चुकाए बिना ही प्राण त्याग दूं? मानो तो भला, न मानो तो भला, किंतु सत्य यही है, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। माँ की ऊर्जा से ही संतान अपनी शक्ति प्राप्त करती है। इसीलिए तुम्हें स्वस्थ और सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। यदि तुम प्रसन्नचित्त रहोगी तभी तो तुम्हारी संतान भी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रह सकेगी। जाओ पुत्री, जाओ। सुन लिया जशोदा जी, अब नीलमणि के लिए आपको चलना ही होगा। हाँ। जे है इसका ध्यान रखने के लिए। अरे किंतु बाबा को भोजन भी तो परोसना है। हम स्वयं परोस लेंगे। तुम जाओ बिटिया। हाँ हाँ, चलिए जशोदा जी। चलो चलिए आप जशोदा जी, चलिए। कुछ पल के लिए तो मेरी चिंता छोड़ो मैया और जीवन का आनंद लो। तब तक मैं इनको संभालता हूँ। नदी का स्नान, अमिया, संसार भूल के मौज में मगन हो जाना, ऐसा लगता है जैसे ये सब तो मैं भूल ही गई थी। आज कितने दिनों बाद वही आनंद फिर से अनुभव करूंगी मैं। प्रणाम नंद भैया। प्रणाम उत्तम भैया। सब ठीक है? हाँ, आपकी विकलांग बनाने की योजना बहुत अच्छी थी। सारी जानकारी प्राप्त कर ली और किसी को संदेह भी ना हुआ। बहुत अच्छे। क्या समाचार लाए हो? इस बार कंस ने गोकुल में किसी विकट को भेजा है, और सबसे बुरी बात तो ये है कि वो हमसे पहले यहाँ आ चुका है। अब वहीं खड़े रहोगे क्या ढोंगी महाराज? नहीं, अब मैं तेरे निकट आऊंगा और उस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करूंगा जिसके लिए मित्र कंस ने मुझे यहां भेजा है। निसंदेह अत्यधिक समय लग गया, किंतु अंततः वो क्षण आ ही गया जब मैं तेरा अंत करूंगा। और वो व्यक्ति बहुत दिनों से गोकुल में रह रहे हैं। जे कौन है, कहाँ रहते है, इसका पता ना कर पाया हूँ। कोई तो सूत्र होगा जिससे उसकी पहचान पता चल सके। बस इतना पतो है नंदराज कि उसने कंस के साथ भोजन किया था। उस दिन विशेष व्यंजन बनाने का आदेश मिलो था हमें। तुमने देखो था उसे?
कैसे वस्त्र पहने थे, कैसे शस्त्र है उसके पास? कोई ना कोई शस्त्र तो अवश्य होगा इस घर में। भयभीत मत हो ढोंगी महाराज, अनेक है, कोई भी चुन लो। सूक्ष्म बुद्धि को किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं। तेरे लिए तो मेरे हाथ ही पर्याप्त हैं। आज सब कितने समय बाद इकट्ठा हुए हैं ना, आ जाएगा आनंद। अरे देख, तेरा नाम लेते ही कौन आ गया? संगिनी मौसी और सुमिति, लगता है सास बहू में समझौता हो गया आज। पर अब की बार झगड़ा क्यों हुआ था? पता नहीं। चल शंकरी चाची चाहती है कि इनका लल्ला इनके पल्लू से बंधा रहे, और बहू कहती है कि इसका पल्लू कम शक्तिशाली थोड़ी ना है, तो इसके पल्लू से क्यों ना बंधा रहे इसका पति। हाँ जसोदा जीजी, देखो ना, जो मुंह में आए बोली जा रही है सुलक्षणा। ए शांत रहो सब। उन्हें देखकर लल्ला की स्मृति आ गई ना। वो घर में आनंद से होगो। तेरी आंखें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं किसी शांत सागर में डूब रहा हूं, गहरे और गहरे। तेरी मुस्कुराहट तो ऐसी है जैसे प्रसन्नता की कोई लहर मेरी ओर बढ़ी चली आ रही है। और ये आभा, ये तो इतनी मनमोहक है कि मन कर रहा है स्वयं को न्यौछावर कर दूं मैं तुझ पर। लो कर लो बात, मेरे प्राण लेने आए थे, अब स्वयं ही न्यौछावर हो रहे हो। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? कैसे भूल गया मैं कि तू तो एक छलिया है। जैसे तूने सारे गोकुल वासियों को मोह रखा है, मुझे भी सम्मोहित करने चला था, किंतु मैं तुझसे सम्मोहित नहीं होऊंगा। जिस उद्देश्य के लिए मैं यहां आया हूं उसे पूर्ण करके ही रहूंगा। अच्छा ये बताओ भाभी, पहले हमें क्या करना चाहिए? बोलो ना, पहले हमें स्नान करना चाहिए या पहले हमें अमिया तोड़नी चाहिए? जेरा, ये तेरे बाव के पास पड़ा एक पत्थर। हाँ, ये पत्थर तो बहुत बड़ा है। जानकी, इसी से जानकी ले। क्या होगा भाभी, कहाँ खो गई?
भाभी क्या होगा? आप भी ध्यान दो ना, पेट में चूहे कूदे हैं। मुझे अचानक विचित्र सा लग रहा है। सब ठीक तो होगा ना? ये क्या कर रहे हैं आप? ये नीलमणि के पालने के पास क्यों आना पड़ा आपको? वो हमें पालने के पास क्यों आना? हाँ, वो नीलमणि की माला पालने में गिर गई थी, तो हमने सोचा वही पहना दे। ये देखिए, ये माला। लाइए, मैं पहना देती हूँ। हाँ, पहनाइए। वैसे आपको क्या लगा कि हम बालक को कोई क्षति पहुंचाना चाहते हैं? अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो उसके नाना जैसे हैं, तभी तो यशोदा हमें इसके पास छोड़कर गई है। बहुत विश्वास करती है वो हम पर। नीलमणि के बारे में यशोदा किसी पे विश्वास नहीं करती। अच्छा, पहनाइए पहनाइए। रुको अभी। प्रभावती चाची, आप तो कह रही थी कि जशोदा भाभी का एक भी निशाना ना चूकता, पर आज तो एक भी ना लग रहा है। लग तो है आज तो बिना आम खाए घर जाना पड़ेगा। पहली बार लल्ला से इतनी दूर आई हूँ ना, मन लौट लौट के उसी के पास जा रहा है। मुझे ना नीलमणि की चिंता हो रहा है, शायद इसीलिए निशाना ना लग रहा। अरे महाराज को छोड़ के आई हो ना तुम लल्ला के पास, और आते आते रोहिणी रानी को भी तो बोला है ना, कहा था कि नहीं? और नहीं तो क्या, इसलिए आप वहाँ की चिंता छोड़ो जशोदा जी, यहाँ ध्यान दो। जे बित्ते भर की छोरिया नाम में बट्टा लगा रही है। हाँ जी, लगाओ आम पे निशाना और दिखा दो कि नीलमणि की मैया हो। ये पत्थर चाहे भी ना तो अभी आपका निशाना चूक ना सके। हाँ जी, वरना लल्ला क्या कहेगा कि मैया ऐसे ही वापस आ गई, एक काम भी ना ले पाई। तो ये बात है, तो दो फिर पत्थर दिखाती हूँ मैं भी कि नीलमणि की मैया क्या कर सकती है। अरे रुको, पहले प्रभु को भोग लगाओ, फिर जितना मन करे खाओ। और पेट भरे तो लेट जाओ। कौन हंस रहा है? हाँ? बड़ा खिलखिला रहा है, प्राण बचेंगे नहीं तेरे। आपने मेरी मैया को प्रसन्न किया है, इसका फल आपको अवश्य दूंगा मैं। मुझे फल देने चला है तू? अरे दूंगा तो मैं तुझे, वो भी मृत्यु। इसका अर्थ है लल्ला के प्राण संकट में है और हमें उस षड्यंत्रकारी के बारे में कछु पतो न है। भैया, हमें लेख पत्र जांचने होंगे। यदि कोई बाहरी व्यक्ति गोकुल में आए होगो तो उसके बारे में हमें सब लेखा जोखा पता चल जाएगा। तुम सही कह रहे हो नंद, मैं अभी प्रबंध करवाता हूँ। पता नहीं उन गुप्तचरों ने क्या बताया होगा। यदि नंद को मेरे बारे में कुछ भी पता चल गया तो नहीं, समय रहते ही कार्य समाप्त करना होगा। धीरे कीजिए महाराज, नीलमणि भयभीत हो जाएगा। क्षमा करना बेटी, वृद्धावस्था में यदि पेट रिक्त रहे तो वायु विकार हो ही जाता है। यशोदा कह रही थी कि भोजन तैयार है, यदि तुम परोस दो तो ये वृद्ध
भोजन कर लेगा और वायु विकार से मुक्ति मिल जाएगी। ताई जी, आप जाइए, इन ढोंगी महाराज को भरपूर शांति दूंगा आज। अभी लाती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, सुखी रहो, खुश रहो। कौन बचाएगा तुझे? गोकुल में किसने प्रवेश किया, कब प्रवेश किया और कब यहाँ से निकलो, इसमें सारा लेखा जोखा है। इससे हमें सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। द्वार बंद किसने किया? खुल क्यों नहीं रहा है? पाइप फंस गया है। कोई है? श्रीधर महाराज, सहायता कीजिए, लगता है द्वार फंस गया है। अब सूक्ष्म बुद्धि की बुद्धि से कौन बचाएगा तुझे? पीछे देखो, पीछे। ये बेलन अपने आप हवा में कैसे उड़ गया? श्रीधर महाराज, ये हो क्या रहा है? ये कैसा इंद्रजाल है? मैया का बेलन है, लल्ला के शत्रु का पीछा इतनी आसानी से थोड़े ही छोड़ेगा। द्वार खोलिए। ताई जी, महाराज तनिक व्यस्त हैं अभी पिटने में। ये ध्वनियां कैसी है? श्रीधर महाराज, श्रीधर महाराज, द्वार खोलिए। खोलिए, द्वार खोलिए।